यह अब तक की सबसे विवादित आपदा थ्रिलर फिल्म मानी जाती है। कुछ लोग इसे एक बेमिसाल क्लासिक मानते हैं, तो वहीं कई इसे पूरी तरह बेकार ठहराते हैं। सबसे बड़ा विवाद इसके सेटअप पर है, जो इतना साधारण और डरावना है कि समझ से परे लगता है। बस हल्की सी हवा का झोंका चलना काफी है और लोग खुद ब खुद मौत की ओर दौड़ पड़ते हैं। यह एक ऐसा अस्तित्व है जिसका कोई हल नहीं। गर्मियों की शुरुआत में सेंट्रल पार्क में पर्यटक हंसी खुशी मौज मना रहे थे। तभी एक हल्की हवा का झोंका गुजरा और सारी चहल पहल अचानक थम गई, मानो समय ठहर गया हो। लोग वहीं पर जड़ हो गए, हिल तक नहीं पाए। सड़क किनारे खड़ी एक लड़की को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह अपनी दोस्त को सावधान करने ही वाली थी कि उसने देखा उसकी सहेली की आंखें बिल्कुल खाली हो चुकी हैं। अगले ही पल उसने अपनी हेयर पिन निकाली और उसे अपने ही गले में घोंप दिया। बाकी लोग भी एक एक करके गिरने लगे। खून बहकर कुछ ही देर में पार्क की घास लाल हो गई। ज्यादा दूर नहीं, एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ठेकेदार ने सोचा कि मजदूर की मौत बस एक हादसा है, लेकिन अगले ही पल सारे मजदूर जैसे किसी अदृश्य इशारे पर ऊंची इमारत से कूद पड़े। यह मौत का तूफान इतना खामोश था कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इसी दौरान साइंस टीचर निक अपनी क्लास में लेक्चर दे रहा था। तभी प्रिंसिपल ने उसे ऑफिस बुलाया और सेंट्रल पार्क की इस भयानक त्रासदी की खबर दी। सबको यकीन था कि यह किसी आतंकवादी का गैस अटैक है। सुरक्षा के लिहाज से प्रिंसिपल ने तुरंत स्कूल बंद करने और सभी बच्चों को घर भेजने का फैसला किया। निक का दोस्त और सहकर्मी जूलियन समझ गया कि यह संकट मामूली नहीं है। उसने निक को अपने साथ गांव के पुराने घर चलने का न्योता दिया। निक पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन घर लौटकर जब उसने टीवी न्यूज पर और जानकारी सुनी तो हालात की गंभीरता सामने आई। सरकार का मानना था कि यह कोई नया वायरस है जो दिमाग की नसों के बीच का संपर्क तोड़ देता है। मगर यह वायरस आया कहां से और कैसे काम करता है, किसी को कोई अंदाजा नहीं था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए निक ने आखिरकार अपने दोस्त का प्रस्ताव मान लिया और गांव जाकर शरण लेने का फैसला किया। वह अपनी पत्नी के साथ जल्दबाजी में स्टेशन पहुंचा, लेकिन वहां उसे सिर्फ जूलियन और उसकी बेटी ही मिले। पूछताछ करने पर पता चला कि ट्रैफिक जाम की वजह से जूलियन की पत्नी समय पर नहीं पहुंच पाई। ट्रेन चलने ही वाली थी, इसलिए निक के पास कोई चारा नहीं था। उसने पत्नी से कहा कि वह अगली ट्रेन से आए। ट्रेन छूटने के थोड़ी ही देर बाद एक और पार्क में वही खौफनाक मंजर दोहराया गया। हवा का एक झोंका आते ही लोग एक एक कर ठिठक गए। एक पुलिसवाला अपनी ही बंदूक से खुद को मार बैठा। फिर बाकी लोग मानो क्रम से उसकी बंदूक उठाते गए और अपनी ही जान ले ली। ट्रेन के डिब्बे में बैठे यात्रियों को यह भयावह खबर जल्द ही पता चल गई। पहले से ही बेचैन माहौल अब और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो उठा। जूलियन बार बार अपनी पत्नी से संपर्क करना चाहता था, लेकिन नेटवर्क सिग्नल बार बार टूट रहा था। उसके दिल की घबराहट बढ़ती जा रही थी और यात्रियों की लगातार हो रही बहस पर उसका ध्यान ही नहीं गया। तभी अचानक ट्रेन रुक गई। सभी लोग उलझन में बाहर निकल आए। कंडक्टर ने बताया कि आगे का सिग्नल अचानक गायब हो गया है, इसलिए ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती। खुशकिस्मती से पास में ही एक छोटा कस्बा था। निक अपने परिवार के साथ एक रेस्टोरेंट में खाने पहुंचा। वहां एक पड़ोसी राज्य से आए मेहमान के मोबाइल पर उसने और भी डरावना दृश्य देखा। एक चिड़ियाघर का रखवाला मानो पुतला बन गया हो, खुद को शेरों के हवाले कर चुका था। वह दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। ऐसी अजीब और भयावह आपदा किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसी दौरान सरकार की ओर से एक और आपात सूचना जारी हुई। उन्होंने आतंकवादी हमले की संभावना से इनकार कर दिया, क्योंकि अब यह आपदा पूरे देश में फैल चुकी थी और निक जिस छोटे कस्बे में ठहरा था वह तो इस तबाही का केंद्र बिंदु बन चुका था। डर का माहौल हवा में फैल चुका था। लोग अभी तक सदमे से बाहर नहीं आए थे कि अचानक रेस्टोरेंट की सारी बत्तियां बुझ गईं। भीड़ अब खुद को रोक न सकी और घबराहट में सभी लोग पागलों की तरह बाहर भाग निकले। इस कयामती भगदड़ में अधिकतर लोग सिर्फ अपनी जान बचाने में लगे रहे। निक ने जगह जगह जाकर मदद की गुहार लगाई, लेकिन शहर से बाहर निकलने के लिए उसे कोई गाड़ी नहीं मिली। आखिरकार
एक दयालु दंपत्ति ने उन्हें अपने साथ ले जाने की हामी भरी। पति पत्नी दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन जूलियन फुस के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसकी पत्नी से संपर्क टूटे हुए पूरे 2 घंटे हो चुके थे और किसी भी हालत में वह उसे ढूंढना चाहता था। फिर भी वह अपनी बेटी को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने उसे निक और उसकी पत्नी की देखभाल में सौंप दिया। दोनों परिवारों ने मुस्कुराते हुए मिलने की जगह तय की, लेकिन निक जानता था यह शायद उनकी आखिरी मुलाकात हो। और सच भी वही हुआ। जूलियन जिस गाड़ी पर सवार हुआ वह कुछ ही देर बाद एक ऐसी सड़क पर पहुंची जहां हर तरफ पेड़ों से लटके शव झूल रहे थे। गाड़ी में बैठे यात्री चीखते चिल्लाते रह गए। उन्होंने हड़बड़ी में खिड़कियां दरवाजे सील कर दिए, लेकिन छत पर बने एक छोटे से दरार को भूल गए। जूलियन की आंखों में गहरी निराशा झलकने लगी। अगले ही पल गाड़ी अचानक जोरदार झटके के साथ रुक गई। भयावह टक्कर की आवाज के बीच कई यात्री बाहर जा गिरे। सिर्फ जूलियन ही जड़ शरीर से बाहर निकला। जमीन पर पड़ा एक शीशे का टुकड़ा उठाया। उधर निक और बाकी लोग भी किसी बेहतर हाल में नहीं थे। दूर से ही उन्होंने सड़क पर बिखरी कई लाशें देखीं। यह साफ था कि उस इलाके में भी वायरस हमला कर चुका था। ड्राइवर ने मजबूर होकर गाड़ी मोड़ ली, लेकिन दूसरे रास्ते पर उनकी मुलाकात एक सैन्य ट्रक से हो गई। ट्रक पर मौजूद सैनिकों ने जल्दी जल्दी चेतावनी दी। आगे का बेस पूरी तरह खत्म हो चुका है। सारे सैनिक खुदकुशी कर चुके हैं। इस रास्ते मत जाना। लेकिन उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि दूसरी तरफ से भी कई गाड़ियां आ पहुंची। उन सब ने भी वही वायरस झेला था। तभी निक को एहसास हुआ, चाहे वे किसी भी दिशा में जाएं, हर रास्ता मौत की ओर ही ले जा रहा है। उसने बेचैनी में जूलियन को फोन मिलाया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। निक के दिल में एक बुरा शक उठ खड़ा हुआ। उसी समय एक महिला प्रिंसटन में अपने परिवार से बात कर रही थी, वहीं जहां जूलियन अपनी पत्नी को ढूंढने गया था। निक तुरंत पास गया और ध्यान से सुना। फोन के उस पार कांच टूटने की आवाजें आईं, फिर तेज हवा का शोर सुनाई दिया। यह साफ था, वह शहर भी तबाही की चपेट में आ चुका था। निक सड़क के किनारे बैठ गया, लंबे समय तक एकदम खामोश। निक को अपने दोस्त जूलियन फुस की याद आई। वह जानता था कि जो अपनी पत्नी को ढूंढने गया है, उसका अब जिंदा लौट पाना मुश्किल ही है। दिल में उमड़ते दर्द और बेबसी को दबाते हुए निक ने ठान लिया कि अब उसका फर्ज जूलियन की बेटी का ख्याल रखना है। थोड़ा संभलने के बाद निक ने बाकी लोगों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा शुरू की। सबने गौर किया कि हर बार हादसा होने से पहले हल्की हवा का झोंका जरूर आया था, और ये सभी घटनाएं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ही घटित हुई थीं। निक ने अनुमान लगाया कि शायद यह कोई पौधों से निकलने वाला जहर है, जो तभी सक्रिय होता है जब किसी जगह पर इंसानों की भीड़ एक निश्चित संख्या पार कर लेती है। यह सुनते ही वहां मौजूद सैनिक ने तुरंत फैसला लिया। सभी बचे हुए लोगों को 2 दलों में बांट दिया जाए और उन्हें जितना हो सके सुनसान इलाकों की ओर ले जाया जाए। लेकिन रास्ते में जब वे एक खुले मैदान से गुजर रहे थे, तभी अचानक हवा का झोंका आया। आगे बढ़ रही टुकड़ी के लोग एकाएक रुक कर खड़े हो गए। सैनिक पागलपन की हद तक डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अगले ही पल उसने अपनी बंदूक निकाली और गोलियों की आवाज मानो सभी के दिलों पर हथौड़े की तरह गूंज उठी। कुछ ही सेकंड में पूरी आगे वाली टुकड़ी खत्म हो गई। निक हैरानी में बड़बड़ाया, क्या सचमुच सिर्फ 10-15 लोगों का साथ होना ही पौधों के वायरस को सक्रिय कर देता है? बची हुई टुकड़ी अब पूरी तरह घबराकर टूट चुकी थी। निक ने खुद को जबरन शांत किया। उसने प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांतों से समझाया कि शायद इंसानों से निकलने वाली गंध ही पौधों को उकसाती है। अगर वे हवा की उल्टी दिशा में भाग जाएं, तो शायद वायरस का असर नहीं होगा। उसी समय पास ही से हवा का एक झोंका आया। निक ने तुरंत सबको आवाज दी, भागो और अलग अलग दिशा में फैल जाओ। वह अजीबो गरीब हवा मानो आंखें रखती हो, सीधे बचे हुए लोगों के पीछे से होकर गुजरी। अब भागना भी बेकार लग रहा था। निक और उसकी पत्नी ने आंखें बंद कर लीं और किस्मत के फैसले का इंतजार करने लगे। लेकिन जब माहौल अचानक शांत हुआ, तो उन्होंने हैरानी से देखा वे दोनों बिल्कुल सुरक्षित थे। इसका मतलब था कि निक का अनुमान सही था।
वायरस सचमुच भीड़ की संख्या और हवा की दिशा पर निर्भर करता है। पहले की भगदड़ में सब लोग बिखर गए थे। अब निक और उसकी पत्नी के पास जूलियन की बेटी के अलावा 2 और अनजान युवा भी जुड़ गए थे। निक तुरंत पास खड़ी एक छोड़ी हुई गाड़ी तक पहुंचा। वह वहां रखे रेडियो से ताजा हालात जानना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नजर पास के खेत में पड़ी। सभी लोग बिना झिझक वहां भागे। निक को किताबों की अलमारी में एक नक्शा मिला। उसने तय किया कि वह किसी ऐसी जगह जाएगा जहां न पौधे हों और न ही इंसानों की भीड़, ताकि सुरक्षित रह सके। अनजाने में जब उसने लिविंग रूम में रखे सजावटी पौधे को देखा तो उसे अचानक याद आया कि हाल ही में उसने एक पत्रिका में पढ़ा था। कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने समुद्र में प्राचीन बैक्टीरिया की खोज की थी, जिससे कुछ मछुआरे गलती से संक्रमित हो गए और जल्द ही रहस्यमयी ढंग से मर गए। और भी अजीब बात यह थी कि हाल ही में मधुमक्खियां भी रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई थीं। निक को यकीन नहीं था कि इन सब का पौधों के वायरस से कोई संबंध है या नहीं, लेकिन वह एक बात जानता था, यह मकान चारों ओर से घने पेड़ों से घिरा है और यहाँ ज्यादा देर तक रहना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जल्दी जल्दी दोपहर का खाना खाने के बाद सबने अपना सामान समेटा और आगे की यात्रा जारी रखी। लेकिन जैसे ही वे आधी पहाड़ी पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि 2 जोड़े जीवित बचे लोग उसी फार्म हाउस की ओर जा रहे थे। जैसे ही दोनों समूह आमने सामने मिलने वाले थे, वे अचानक वहीं ठिठक गए। स्पष्ट था, संख्या सीमा से ज्यादा होने पर पौध वायरस सक्रिय हो गया था। कुछ ही देर में वे लोग अजीबोगरीब तरीके से मरने लगे। निक और उसके साथी यह सब और बर्दाश्त नहीं कर पाए और तेजी से उल्टी दिशा में भाग निकले। काफी देर पैदल चलने के बाद एलियन इंसानों की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। तभी उन्हें दूर से बांस से बनी एक कुटिया नजर आई। निक खुद आगे बढ़ा और घर के मालिक से गुजारिश की कि क्या वे सबको अपने यहाँ शरण दे सकते हैं। लेकिन घर के लोग पहले ही संक्रमण का डर जताकर निक और उसके साथियों को बाहर से ही भगा दिया। साथ आए 2 युवा इस इनकार से बेहद नाराज हो गए और गुस्से में दरवाजा खिड़की पीटने लगे। अचानक दरवाजे की दरार से एक लंबी बंदूक बाहर निकल आई। दरवाजे पर खड़े लड़के की लाश तुरंत जमीन पर गिर गई। सब लोग अभी सदमे में ही थे कि तभी वही बंदूक खिड़की से बाहर झांक गई और खिड़की के पास खड़ा छोटा काला भी लाश बन गया। घर के भीतर से मालिक की गालियां फिर से सुनाई दी। निक ने दर्द को जबरदस्ती दबाया, अपनी पत्नी और छोटी लड़की को लेकर तुरंत भाग गया। जैसे जैसे रात ढलने लगी, वे एक बार फिर अनजान घरों के पास पहुंचे। इस बार निक ने तय किया कि पहले अंदर जाकर हालात देखे, और इस बार किस्मत उसका साथ देने वाली थी। घर की मालकिन एक बूढ़ी औरत थी जो बहुत ही बातें करने वाली और मिलनसार निकली। घर में वह अकेली ही रहती थी, लेकिन उसने पूरे आधे दिन की मेहनत से सबके लिए शानदार रात का खाना तैयार किया। निक और उसकी पत्नी दिल से आभारी तो थे, लेकिन हमेशा महसूस करते रहे कि यह बूढ़ी औरत कुछ अजीब सी है। Don't touch things that aren't yours. जैसे ही उन्होंने हॉफ्स की बेटी को आराम दिया, निक और पत्नी आगे की यात्रा के बारे में चर्चा करने लगे। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह बूढ़ी औरत दरवाजे पर खड़ी थी। निक अंदर ही अंदर निरुत्तर रह गया और मन ही मन सोचा, बेहतर होगा कि यहां से जल्द निकल लिया जाए। अगली सुबह जब वह जागा तो देखा कि पत्नी और लड़की दोनों गायब हैं। संदेह और बेचैनी से भरा वह नीचे खोजने निकला। तभी उसने देखा कि बूढ़ी औरत के कमरे का दरवाजा आधा खुला है। निक जिज्ञासा से भरकर भीतर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा बिस्तर पर एक अजीब सा गुड़िया रखा हुआ था। अगले ही पल बूढ़ी औरत उसके पीछे प्रकट हुई और गुस्से से चिल्लाते हुए निक को चोर कहने लगी। निक तुरंत समझ गया कि शायद यह औरत बहुत लंबे समय से अकेली रह रही थी और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। वह लगातार उसके पीछे पीछे बाहर तक गया ताकि सफाई दे सके, लेकिन सामने जो दृश्य उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बूढ़ी औरत वहीं खड़ी थी, हिल भी नहीं रही थी, जबकि ऊपर पेड़ों की पत्तियां पागलों की तरह हिलने लगीं। निक घबराकर तुरंत पीछे हटा और तेजी से कुटिया के अंदर घुस गया। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, बाहर से जोरदार टकराने की आवाज आई। स्पष्ट था
बूढ़ी औरत पौधों के संक्रमण की शिकार हो चुकी थी। तभी हवा का एक झोंका हॉल में घुस आया। निक तुरंत साइड वाले रसोई घर में पीछे हट गया। उसने जल्दी से तौलियों से हर दरार को बंद कर दिया। इसी दौरान उसे पत्नी की आवाज हल्की हल्की सुनाई दी। जब उसने बगल वाले कमरे का दरवाजा खोला तो आवाज और भी साफ हो गई। असल में उसकी पत्नी लड़की के साथ आंगन में बने स्टोर रूम में खेल रही थी। दोनों जगहों को जोड़ने वाली एक खोखली पाइप थी, इसीलिए उनकी बातचीत यहां तक सुनाई दे रही थी। लेकिन निक के चेहरे पर खुशी की कोई झलक नहीं थी, क्योंकि उसने महसूस किया पौधे अब विकसित हो चुके हैं। यहां तक कि अगर कोई इंसान अकेला भी रहे तो भी वे उसकी मौजूदगी को तुरंत पकड़ लेते हैं। बूढ़ी औरत की मौत इसका सबसे बड़ा सबूत थी। निक सोचकर ही सिहर उठा कि इंसान आखिर इस आपदा से कैसे बच पाएगा। आगे पीछे हर हाल में मौत ही है। इस वक्त उसका बस एक ही मन था कि वह अपनी पत्नी और बेटी के पास रहे। यह सब कहने के बाद निक खुद ही घर से बाहर निकल आया। अनुमान नहीं था कि उसकी पत्नी भी दरवाजा खोलकर उसकी ओर चल पड़ी। दोनों जल्दी ही बीच के आंगन में जाकर मिल गए। चारों ओर तेज हवाएं घूम रही थीं। पति पत्नी ने हाथों में हाथ डाल लिया और चुपचाप मौत का इंतजार करने लगे। लेकिन 10-15 मिनट बीत गए, फिर भी दोनों बिल्कुल सुरक्षित थे। असल में जैसे ही निक दरवाजे से बाहर निकला, यह अजीबोगरीब आपदा खुद ब खुद समाप्त हो गई थी। समय यूं ही बीत गया और 3 महीने बाद सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। फुस की बेटी अब निक दंपति के घर ही रह रही थी। टीवी पर विशेषज्ञों की भविष्यवाणी चल रही थी। यह आपदा असल में प्रकृति का इंसानों को चेतावनी देना था, उनके विनाशकारी व्यवहारों का नतीजा। ठीक उसी तरह जैसे समुद्र में अचानक शैवाल का फैलाव हो जाता है। यह जितनी अचानक आई थी उतनी ही जल्दी चली भी गई। दृश्य बदलकर सेंट्रल पार्क पर आता है। लोग अपनी जिंदगी फिर से सामान्य बनाकर आराम और मौज मस्ती का आनंद ले रहे थे। लगभग किसी को भी खतरे का अंदाजा नहीं था। लेकिन अचानक सब लोग वहीं थमकर जड़ हो गए। डरावना पौधों का वायरस एक बार फिर लौट आया था। कोई नहीं जानता कि इस बार यह भी पहले की तरह अपने आप गायब हो जाएगा या नहीं। यही थी द हैपनिंग 2008 की पूरी कहानी। यह फिल्म सचमुच बचपन की डरावनी यादों में से एक मानी जाती है। भले ही इसमें बहुत अधिक खून खराबे वाले झकझोर देने वाले दृश्य न हो, लेकिन डर का माहौल गढ़ने में यह बेहद सफल रही। यकीनन कई लोगों के मन में यह फिल्म अब तक गहराई से छपी हुई होगी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो जुड़े रहिए। हम अगली बार फिर मिलेंगे।